दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी मुल्क एक ऐसी जंग में उलझ गए हैं जिसकी लपटें अब काबू से बाहर होती दिख रही हैं। एक तरफ परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान की फौज है, तो दूसरी तरफ वो तालिबान जिसे दुनिया कभी सिर्फ लड़ाकों की टोली समझती थी। लेकिन आज की खबर ने सबको चौंका दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि दुरंड रेखा पर हुई जबरदस्त झड़प में उन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। ये कोई मामूली झड़प नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से वापसी का रास्ता बंद नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर एक सीमित संसाधनों वाला मुल्क दुनिया की 12वीं सबसे ताकतवर सेना की नाक में दम कैसे कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक सीमा विवाद है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सैन्य रणनीति छिपी है? इस हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पाकिस्तान की तरफ से अब खुली जंग का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के दिल यानी काबुल और कंधार पर भारी बमबारी की है। ये पहली बार है जब तनाव इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान को अपने पड़ोसी के शहरों पर हवाई हमले करने पड़े। पिछले कुछ महीनों से दोनों मुल्कों के बीच तल्खी चरम पे थी। अक्टूबर की लड़ाई में ही 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके बाद से जमीनी रास्ते बंद है। लेकिन अब ये लड़ाई चौकियों से निकल के शहरों तक पहुंच गई है। पाकिस्तान का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अब जरा सैन्य ताकत के उस फासले को समझिए जो कागज पर तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन मैदान में धुंधला पड़ जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रैंकिंग देखिए तो पाकिस्तान दुनिया में 12वें नंबर पे है, जबकि अफगानिस्तान 118वें पायदान पे खड़ा है। कहां अरबों डॉलर का डिफेंस बजट और कहां तालिबान का महज 14,000 करोड़ का बजट। लेकिन फिर भी जनरल आसिम मुनीर की सेना तालिबान को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? इसका जवाब छिपा है तालिबान के उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो पिछले 4 सालों में हुआ है। 2021 में काबुल पे कब्जे के बाद तालिबान ने खुद को एक संगठित सेना में बदल दिया। उसके पास आज करीब 1.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं और उतनी ही रिजर्व फोर्स। सबसे बड़ी बात, उनके पास अमेरिकी सेना के छोड़े हुए आधुनिक हथियारों का वो जखीरा है जिसने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। तालिबान की असली ताकत उनके लड़ाकू विमानों में नहीं, बल्कि उनकी गुरिल्ला वॉर की रणनीति में है। ये लड़ाके सदियों से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और कठिन रास्तों में लड़ने के आदी हैं। वो छोटे छोटे समूहों में बट के अचानक हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के लिए इन अदृश्य लड़ाकों से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही सीमा के दोनों ओर रहने वाला पश्तून समुदाय तालिबान के लिए रसद और इंटेलिजेंस का काम करता है। इस पूरी जंग की जड़ में 2640 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन है। 1893 में अंग्रेजों द्वारा खींची गई ये लकीर आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नासूर बन चुकी है। अफगानिस्तान ने इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। आज यही लकीर बारूद के ढेर में तब्दील हो गई है। अगर ये तनाव नहीं थमा तो यकीन मानिए इसका असर सिर्फ इन दो मुल्कों पे नहीं, बल्कि पूरे भारत और दक्षिण एशिया की सुरक्षा पे पड़ेगा।